ठीक है ना। अब व्हाट इज आध्यात्म? आध्यात्म इज द इटर्नल नेचर और द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी। एंड व्हाट इज दैट इंटेंशनल? हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है कि हमें सर्विस, एवरीबॉडी इज लिविंग एंटिटीज, मतलब इंटेंशन या जो भी उनकी नेचर होती है इज टू सर्व। वी आर सर्विंग सम ऑफ द अदर, बट हमें हमारा जो वो टेंडेंसी है, वी हैव टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स कृष्ण। एज अ लिविंग एंटिटी वी हैव टू सर्व कृष्ण। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज कर्मा? नाउ वी आर लिविंग एंटिटी, वी हैव अ पर्टिकुलर नेचर, eternal nature, but we will be definitely doing some activities, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि nobody can live even a moment without some activity, है ना। Correct. We are doing some activity. So the fruitive activities of the jiva that lead to transmigration from material body to another. So हम इस body में क्योंकि आए हैं, है ना, we have taken birth in this material body, we have a material body, naturally we will be doing some activities, ठीक है ना, जिनको हम कर्मा कह देते हैं, fruitive activities, है ना। They can be good, they can be bad, and आपने बताया था कि according to that we'll get our next body. We have discussed about this karma so much in the previous chapters. Then what is आदि भूता? अब आदि भूत को बोल रहे हैं प्रकृति, that material nature, ठीक है ना। The constantly changing physical world of the material body consisting of material elements. जो पांच वो है ना भूत, पंचभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जिससे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी बनी है, एंड दैट इज मटेरियल नेचर या जो भी है। तो दैट इज बीइंग डिफाइंड हियर एज आदि भूत। मतलब इसमें हमारी बॉडी भी आ गई और पूरा मटेरियल वर्ल्ड भी आ गया। हमारी बॉडी का बर्थ होता है, ग्रो होती है, स्टेबल रहती है, फिर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर ड्विंडल होती है और फिर चली जाती है। और ऐसे ही जो संसार है वो भी आ रहा है, मेंटेन हो रहा है और चला जा रहा है। तो ये जो आदि भूत है वो अपने शरीर के लिए भी है और पूरे मटेरियल वर्ल्ड। एंड भगवान कह रहे हैं आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस आदि भूत, दिस मटेरियल नेचर, प्रकृति, एवरीथिंग, है ना। देन व्हाट इज आदि देव? तो आदि देव से यहाँ पे मतलब लिया है कि विराट पुरुषा, द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म व्हिच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर प्लैनेट्स। तो आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स, आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। सो आदि देव लाइक ही इज हिज यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान बताते हैं ना जाइगेंटिक फॉर्म, जिसमें आप देखोगे सब कुछ आ जाता है, सारे डेमिगॉड्स हैं, and you can see everything in that virat form of Lord Krishna. So he wants to highlight that I am the controller of the demigods. ठीक है ना, आदि। and adi yagna, then adi yagna is here referring to as Paramatma. I am the Paramatma, I am the enjoyer of all sacrifices, the supreme Lord represented as super soul. क्योंकि हमने देखा था भगवान तीन फॉर्म में हम रियलाइज कर सकते हैं, 3 स्टेजेस, परमात्मा एंड भगवान। तो यहाँ पे आदि अग्नि मतलब आई एम दी all the sacrifices are meant for my satisfaction. ठीक है। Then how is Adi Yagna known in the body? In the heart of every embodied being as the regulator, I inspire performance of sacrifice and other. तो कहते हैं ना अंदर बैठ के I only give you the remembrance, forgetfulness, everything. Like he is in our heart as a Paramatma, and he is a regulator of our activities, of everything. वो तीज आती हैं, वो होती हैं आदि दैविक, कलेश, 3 तरह के क्लेशेस होते हैं। आदि है वो, ये आदि है। अच्छा, वो आदि ये आदि, जो आदि का मतलब है जैसे आदि भूत, आदि आत्मा, आदि का मतलब है अबव या फिर कंट्रोलर, आत्मा का आदि आत्मा, आदि ये आदि भूता, आदि देवा, आदि पुरुष। और जैसे हम आदि शंकराचार्य कहते हैं तो दैट आदि आल्सो मींस ओरिजिनल, दैट इज आदि, दैट इज ओरिजिनल, अद्यो नारायण कुमार। तो ये अलग अलग आदि एंड आदि इट्स लाइक डिफरेंट। आदि, दैट इज आदि नारायण, आदि शंकराचार्य, देन नॉट आदि शंकराचार्य, आदि प्रोनाउंसिएशन वाइज इट कम्स सेम, आदि। ठीक है। देन हाउ डू यू नो यू, हाउ टू नो यू एट द पॉइंट ऑफ डेथ, प्रयाण काले। ठीक है ना। So this is the main subject of the rest of this chapter. तो हमारे पूरे बाकी चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे, how to know Krishna at the point of death. What should be our mentality? What should be at the time of death? Yeah, how should we live our life to remember at the time of death? ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। फिर नहीं नेक्स्ट आना है।
Now, will you like to read this, Radhika? In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Parabrahman. The living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior, spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. According to his identification with material of spiritual nature, he receives a material or spiritual body. Okay. तो इसमें आप बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी है हमें जीवात्मा कहते हैं या ब्रह्मन ब्रह्म कह सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी पर ब्रह्म नहीं कहते, है ना. पर ब्रह्म इज ओनली कृष्ण और सुपर सोल परमात्मा, पर ब्रह्म. ठीक है ना. वी कैन बी कॉल्ड एज जीवात्मा और ब्रह्म, बट वी कैन नॉट बी कॉल्ड एज पर ब्रह्म. ठीक है. अब हमारी क्या पोजीशन है वो समझा रहे हैं कि एज अ लिविंग एंटिटी, एज अ जीवात्मा, वेयर आर वी. तो हमें भगवान की मार्जिनल एनर्जी बोला है. मार्जिनल एनर्जी इसलिए बोला है कि कभी कभी तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी से हमें आइडेंटिफाई सेल्फ करते हैं. हमारे सोल, हम सोल हैं एंड वी हैव टू सर्व कृष्णा. वी समटाइम्स आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद स्पिरिचुअल नेचर, है ना. हम कभी ऊपर की तरफ हो जाते हैं, सुपीरियर एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और कभी कभी हम मटेरियल मैनिफेस्टेशंस, मटेरियल नेचर की तरफ हमारा झुकाव होता है. दैट इज मटेरियल नेचर इज इंफीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा. ठीक है ना. एंड दिस सुपीरियर नेचर इज लाइक वी आर सोल एंड ऑल दिस थिंग. तो वी समटाइम्स हम झूलते रहते हैं. कभी वी आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ सुपीरियर नेचर, समटाइम्स वी आर टुवर्ड्स इंफीरियर नेचर. तो वी हैव बीन कॉल्ड एज द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्ण. ठीक है. ओके. क्वेश्चन है इस पे? नहीं क्वेश्चन नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंक इन. मतलब वो जस्ट मैं क्या बोलते हैं उसे, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो. तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल नेचर, हमारा जो इटर्नल नेचर है, उससे आइडेंटिफाई करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे. ठीक है ना. ठीक है ना. करेक्ट. हम ज्यादा से ज्यादा ये रियलाइज करने की कोशिश करेंगे वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी हैव टू सर्व कृष्णा, वी हैव टू डू भक्ति. तो वी विल रिसीव अ स्पिरिचुअल बॉडी. ठीक है. तो ये जो लास्ट सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडेंटिफिकेशन विद मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर, ही रिसीव्स अ मटेरियल और स्पिरिचुअल बॉडी. तो डज इट मीन कि हम जैसी आशा करते हैं ये जीवन में, वैसे हमारा नेक्स्ट जीवन होगा? आशा और काम भी आशा करेंगे, लेकिन वी आर लिविंग अ लाइफ लाइक दैट. जो हमारी डिजायर है, जैसे कि वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, हमने ये रियलाइज कर लिया भगवत गीता पढ़ के कि वी हैव नॉट टू वर्क फॉर दिस बॉडी, वी आर सोल, वी हैव टू सर्व कृष्ण, वी हैव टू चैंट हिज नेम, वी हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स, वी हैव टू लीड अ लाइफ ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल सर्विस. तो वी आर लिविंग दैट लाइफ. तो वी विल रिसीव अ स्पिरिचुअल बॉडी. हमारा डेस्टिनेशन बदल जाएगा. एंड नाउ वी आर ट्राइंग आवरसेल्फ to overcome from this material consciousness to move to spiritual consciousness. हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं ना अभी. करेक्ट. आशा तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास भी कर रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं, एंडोवर भी कर रहे हैं. करेक्ट. जैसे सुमित भाई ने पहले कहा ना कि डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट इट, फिर भगवान आपकी भक्ति और बढ़ाने के लिए ही गिव्स यू द नेक्स्ट लाइफ अकॉर्डिंगली. हाँ. और इंटेलिजेंस भी देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम करोगे तो तुम अल्टीमेटली मुझे पा सकते हो, या यू विल गेट योर नेक्स्ट बॉडी या जैसे भी. So we are endeavoring, we are making effort, we are living our life, and slowly we are directing our material consciousness to spiritual consciousness. Okay ना? Okay. So and whatever हमारा जितना इंटरेस्ट होगा, हम जितना इंक्लिनेशन भगवान को देंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते. जो डिवोटी जितना सरेंडर होगा मेरे लिए, I will reward him accordingly. कहते हैं ना, I will reward him accordingly. So that will be our next destination. हमें चूज करना. ये डार्क मटेरियल नेचर मतलब वही ना कि कर्म कांड जैसे लोग, वे आर रियली इनटू द ओनली मटेरियल नेचर. हाँ, ज्यादा मटेरियलिस्टिक पीपल, थिंकिंग ओनली ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड डूइंग ऑल फिजिकल एक्टिविटीज, है ना. सारा मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहते हैं. दे आर नॉट एट ऑल इवन थिंकिंग कि यार समथिंग अबव इज देयर, लाइक अबव दिस इज आल्सो. और यहाँ पे मैटर क्या, मैटर का मीनिंग क्या हुआ? आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद मैटर. मैटर इज शरीर से, वो 5 जिससे बना हुआ है शरीर, 5 मटेरियल एलिमेंट. हाँ, ओके. उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज मैटर. देखो, जो ये पहली 3 चीज थी ना, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म,
ये तो डिफरेंशिएट कर रहा है बॉडी और सोल को। ब्रह्म कह दिया कि हमारी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि हम आत्मा है। अध्यात्म कहते हैं कि हमारा इटर्नल स्वभाव क्या है, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ठीक है ना। और वो जब मेटेरियल प्रकृति के अंडर आ जाता है, माया के अंडर, तो वो हम वी ट्राई टू लॉर्ड ओवर थिंग्स, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है ना। कर्म ये बता दिया, कर्म अगर हम अब करेंगे जो हमें अगला शरीर दे रहा है, ये दे रहा है, तो हम माया से प्रभावित हो गए तो फिर हम कर्म में लग जाते हैं, अपने अलग अलग शरीरों के निर्माण कार्य चालू कर देते हैं कर्म के आधार पर। तो ये बेसिकली फर्स्ट थ्री जो है, दे आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी। द रेस्ट आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग the different manifestation of the supreme personality, जिसमें वो कह रहे हैं आदि भूत, आदि देव है, आदि पुरुष, आदि यज्ञ, all these things। ठीक है, got it, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्सेस है that are hyping on remembering Krishna at the time of death, 5 to 8 लास्ट सेक्शन करना है या आगे बंद करें ना? 10-15 मिनट में हो जाएगा शायद। हाँ हाँ कर दीजिए आप, ठीक है। मुझे ऐसे भी 6 बजे जाना है हवेली, 5:30 बजे नहीं, 5:20। तो अब यही क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट बेसिस डज द सोल गेट्स नेक्स्ट बॉडी, ठीक है। आपने भी यही पूछा कि हम क्या किस बेसिस पे हमें अवार्ड होगी नेक्स्ट बॉडी, है ना। करेक्ट, हर कोई यही पूछता है कि ऑन व्हाट बेसिस आवर सोल विल गेट नेक्स्ट बॉडी, ठीक है ना। देन भगवद गीता के 8.5 में ये श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेबरम यह प्रयति स मद्भावम यति नास्ति अत्र संशय। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt, there is no samshaya, there is no doubt. So attains my nature, matlab it's attains my nature means like he will be like वही same destination, he will go to Vaikuntham, he will go to spiritual, like he will attain a spiritual body and he will be serving Krishna in that spiritual body. But इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सिर्फ at the time of death we don't we are going to die, right? Yeah. We don't know when we are going to die. तो इसका मतलब ये है कि every time you can just take भगवान का नाम लेते रहो. Does it mean that? इसका यही मतलब है कि जैसे कि हम परीक्षा देना है, एग्जाम देना है ना। हम मान सकते हैं डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम, ठीक है। ओके, अब डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम, लेकिन एग्जाम में बिना पढ़े बैठ सकते हो क्या? अगर आपने तैयारी नहीं करी हो तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे? नहीं हो सकते। तो वो तैयारी क्या है? हमारी ये पूरी लाइफ, उस लाइफ में हम अगर ये सब एक्टिविटीज करेंगे, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू रिमेम्बर, थिंक ऑफ कृष्णा, तो हमारे डाउट्स रिमूव हो रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। और हमने ये बोला कि हाउ कैन वी टेक शेल्टर? by chanting his names more and more, by reading his scriptures more and more, by going to temple, having darshan, by serving devotees and Krishna more and more, है ना। तो ये सब एक्टिविटीज करा हमने, जिंदगी भर ये करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ, या नहीं? नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि डेथ का टाइम तो पता नहीं है और डेथ कभी भी आ सकती है, तो क्या करें? तो वही तो पूछ रही है कि तो हम हमेशा उनका नाम लेते रहे, हमेशा उनको स्मरण करते, तो वही तो बताया कि अगर हम हमेशा ये करते रहेंगे तभी तो डेथ जब भी आएगी बलि से, तब कभी भी डेथ आए, है ना। वी आर डूइंग ऑल दीस थिंग्स, है ना। बेसिकली ये भी यार पता है कि अपन को अपना जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसे मॉडिफाई करना है कि हम भगवान का नाम लें हर समय या नहीं लें, लेकिन भगवान की चेतना में रहें। रात को हम सो रहे हैं, अभी कुछ ड्रीम आती है, लेकिन जब जो ड्रीम आएगी वो ये आएगी कि भगवान ने उस गीता के श्लोक में क्या कहा है, भगवान की उस लीला में कैसे भगवान ने लीला करी, ये हुआ, ठीक है ना। और उठते ही अपन मतलब भगवान की पूरा हमारा जो कॉन्शियसनेस होगा ना, जो अभी हमारा कॉन्शियसनेस है मटेरियल कॉन्शियसनेस, कि मेरा जॉब है, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा ये, भगवान वही कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हर समय मेरी चेतना में रहा। ओके, और वो चेतना में रहेंगे तो फिर हमें डर भी नहीं लगा कि कभी भी मौत आ जाए,
वी विल बी एबल टू रिमेम्बर हिम। तो हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम मान रहे हैं उस चीज को, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल बी सो इजी फॉर अस टू रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना। तो हमें डेथ का भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा इन दिस लाइफ इटसेल्फ, ठीक है ना। फिर डेथ आएगा, और अगर डेथ आ गई अचानक से हमें बिना बताए, तो हम भगवान को याद करने में सक्षम हो जाएंगे तब तक, अगर हमने प्रैक्टिस की। ठीक है। एंड देन अब एक स्टोरी है इसमें अजामिला की, भागवतम में। तो कभी आपने सुना है अजामिला नाम? नहीं। ठीक है ना। तो अजामिला एक ब्राह्मण थे, ठीक है ना। तो पूरा वेदों का पाठ करना, ये करना, सब अपना एक पायस लाइफ जी रहे थे, ठीक है ना। तो एक बार वो ऐसे जंगल में फूल तोड़ने गए भगवान की सेवा के लिए, ठीक है। ब्राह्मण है, भगवान की सेवा करें, तो वहां पे उन्होंने एक वैश्या को ऐसा कुछ करते हुए देखा, है ना, ठीक है ना। तो उनको वो दृश्य देखकर अचानक से थोड़ा काम वासना उनके मन में जागृत हो गई, है ना। तो काम वासना जागृत हो गई, तो उन्होंने अल्टीमेटली वो जो वैश्या थी उसको अप्रोच किया और उससे शादी कर ली, ठीक है। उनके खुद की भी पत्नी थी, उसको घर से निकाल दिया, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, एंड ही वाज लाइक टोटली इन लव विद दैट लेडी। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, अपना वेद पढ़ना, अपना पूजा पाठ, सब कुछ, लाइक ही वाज इंक्लाइंड नाउ टुवर्ड्स दैट लेडी। लेकिन उनके पुत्र हुए उससे, उस वैश्या से। तो उनमें से एक पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा, क्योंकि वो भगवान का पहले भक्त थे, तो उनको पता है भगवान के नाम है ये सब कुछ, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब वो बूढ़े हो गए, उनकी मृत्यु का समय आ गया, ठीक है ना। मृत्यु का समय आया, तो अब उनको अपने जो बेटा नारायण था उससे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अफेक्शन, ठीक है ना। तो जब उनकी बॉडी को, मतलब सोल को, ये यमदूत लेने आए, यमदूत आते हैं जब मृत्यु का समय होता है, तो उन्होंने अचानक से नारायण को याद किया। किसको? अपने पुत्र को, क्योंकि उससे बहुत प्यार था। तो वो जोर जोर से नारायण 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 कहने लगे। उस नारायण का नाम सुन के विष्णुदूत भी वहां आ गया। आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ यमदूत है, एक तरफ विष्णुदूत है, है ना। ये जो ब्लू वाले हैं, ये सारे विष्णुदूत हैं, 4 हाथ वाले। और इधर यमदूत हैं, जो कि उसकी सोल को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो विष्णुदूत आते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो, ये तो नारायण का नाम ले रहा है, भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, तुम इसे नहीं ले आ सकते, ठीक है ना। तो यमदूत में और विष्णुदूत में बहुत वार्तालाप होता है यहाँ पर। तो विष्णुदूत कहते हैं कि तुम जाके अपने बॉस से पूछो, मतलब यमदूतों का कौन है बॉस? यमराज जी है। यमराज, हाँ। तो तुम यमराज जी से पूछो कि तुम ले आ सकते हो क्या इस सोल को। तो यमदूत भागे भागे गए यमराज जी के पास कि ऐसा ऐसा हुआ, हम उसकी सोल को लेके आ रहे थे, विष्णुदूत आ गए और उन्होंने कहा कि इसने नारायण का नाम लिया, इसलिए तुम नहीं ले आ सकते। कौन है ये नारायण? हम तो सोचे थे आप ही सबसे बड़े बॉस हो, है ना। यमराज ने बोला नहीं, मैं तो नारायण का सेवक हूँ, मैं उनकी ये सेवा कर रहा हूँ, जो पुराने बुरे लोग हैं उनको पनिशमेंट। और उस दिन उन्होंने कह दिया यमदूत से, जो तिलक लगाता है, जो कंठी पहनता है, भगवान का नाम लेता है, उनके आसपास 1 किलोमीटर रेडियस में मत भटकना तुम लोग, उनसे बच के रहना, कभी उनके पास मत जाना। अगर तुमने किसी भगवान के भक्त को देख लिया तो उसके पास जाने का तुम्हारा कुछ वो नहीं है ना। ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि फिर अल्टीमेटली वो अजामिला की डेथ नहीं हुई, और फिर वो अपने हरिद्वार चले गए। वहां पे उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति करी और स्क्रिप्चर्स पढ़े, फिर से वो अच्छे पायस हो गए, हरिद्वार में जाके तपस्या करी, और अल्टीमेटली फिर उनको मतलब ये विष्णु लोक से, वैकुंठ से एरोप्लेन लेने आता है, ठीक है ना। एरोप्लेन लेके उनको वैकुंठ धाम लेके जाता है। तो लाइक अल्टीमेटली अचीव दिस डेस्टिनेशन ऑफ वैकुंठ धाम, ठीक है ना। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, आजकल क्या है, बच्चों का नाम रख देते हैं टोनू, मोनू, सोनू, बिंटू, पिंटू, मतलब नाम भी होगा, अगर अच्छा नाम रखा होगा वेदों का, तो भी उसको नाम को प्यार से, जैसे अनवी है, उसको अनुड़ी, मतलब मैं ये कहता हूँ उसका नाम कम से कम भगवद गीता में आपका जैसे अर्पिता बहन नाम आ जाएगा इसमें। अब उसको फिर से तोड़ मोड़ के कुछ बोला, मतलब भगवान का नाम रखने से फायदा हो गया उसको, अजामिल है। अंत उसने तो भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण और विष्णुदूत आ गए, तो बच्चों का नाम भी भगवान पे रखने का ही फायदा है इनडायरेक्ट। वो तो है ही, लेकिन इसमें नाम की इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली कृष्णा के नाम में कितना पावर है ना।
So the name, the power of name is also reflected in the story. How powerful is Krishna's name? At the time of death, he took the name and he got this destination. है ना? अब just as by remembering one attains Krishna, by remembering something else, one attains that object. Suppose अगर हमारी consciousness material consciousness है and we are हमारे कर्म भी उसमें इफेक्ट करते हैं. Suppose हम चाहते हैं कि हमारा जन्म बहुत बड़े राजमहल में हो, हम बहुत रिच हो जाए, बाद में ये हो जाए वो हो जाए, है ना. हमारी इच्छा तो ये है, लेकिन हमने कर्म उसके हिसाब से नहीं किए. हमने कर्म किए हैं कि हम एक कॉकरोच बने, है ना. तो फिर उसमें क्या होगा, हमारा क्या जन्म होगा, महल में तो जन्म ले लेंगे लेकिन कॉकरोच की जैसे. तो अभी ये लास्ट श्लोक है आज का. जनरल लॉ ऑफ डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ. यम यम वापि स्मरण भावम तयजन्ते अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित. इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अर्पिता मैम? हाँ. Whatever one remembers when leaving the body, O son of Kunti, he will surely attain a state similar to that object of constant thought. ठीक है ना. तो ये एग्जांपल आपको दिया कॉकरोच का कि वो राजा बनना चाहता है ना. राजा बन जाएगा, महल राजा नहीं बन पाएगा. वो उसने काम तो ऐसे किए कि कॉकरोच बनेगा, लेकिन महल में कॉकरोच बन जाएगा. काम तो कॉकरोच बनने के, और अंत समय में स्मरण हुआ है महल का, तो कॉकरोच में महल में जाके कॉकरोच बन, दोनों मिक्स हो गए. तो वी हैव टू रिमेम्बर किसको, भगवान को याद करना ही सबसे ज्यादा सेफ है. किसी और चीज को याद कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. गड़बड़, करेक्ट. काम भी अच्छा करो पायस. अब भरत महाराज की स्टोरी भी आपको एक पहले भी शायद सुनाई भी है. भरत महाराज की स्टोरी में ये होता है ना कि वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपना राजपाट वगैरह, और जंगल में चले जाते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं. और जब वो एक देखते हैं कि एक हिरनी है, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो जब किसी से डर के भाग रही थी शेर से, तो जंप करते हुए वो उनकी जो बेबी डिलीवर हो जाता है. तो वो जो हिरनी का बच्चा होता है, वो भरत महाराज देख लेते हैं ये सब, तो वो उनको बड़ा उसके ऊपर अफेक्शन, कंपैशन आ जाता है. तो वो हिरनी के बच्चे को कहता है कौन ध्यान रखेगा, इसकी माँ तो अब मर गई. तो वो उसको अपने साथ ले आते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको खिलाना, उसका ध्यान रखना, और वो बहुत अटैच हो जाते हैं उस हिरनी के बच्चे से. ठीक है ना. तो हिरनी के बच्चे से अटैच हो जाते हैं, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब उनकी मृत्यु आती है तो उनको वो हिरनी के बच्चे का स्मरण रहता है ना. तो हिरनी के बच्चे का स्मरण रहता है, तो उनको नेक्स्ट बर्थ कौन सा मिलता था, हिरन बन जाते हैं वो. लेकिन अल्टीमेटली जब हिरन का जन्म मिलता है, लेकिन उनको अपनी पूरी प्रीवियस लाइफ याद रहती है. उनको ये था, तो उनको पूरा याद होता है ऐसे ऐसे हुआ. तो वो फिर थर्ड लाइफ मिलती है उनको जड़ भरत की, तो उसमें अपनी पूरी भक्ति. तो इसमें दो चीज इम्पोर्टेंट है. एक तो क्या हम लोग स्मरण कर रहे हैं शरीर छोड़ते समय. दूसरा इसमें ये इम्पोर्टेंस है, डिवोटीज को हर समय डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहिए. अगर भरत महाराज भक्तों के संग में होते तो आसपास के भक्त कहते उनको क्या कर रहे हो यार, ये गलत कर रहे हो तुम, हैं. तो इस वजह से इसमें भक्त के संग की भी इम्पोर्टेंस है. फिर तीसरा इसमें ये भी इम्पोर्टेंस है, जिसने भक्ति करी है वो वेस्ट नहीं जाती. भले ही उनको हिरण का शरीर मिला, लेकिन उसमें उनको याद था, है ना, पूरा. तो वो हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे, और एक साधु संघ के पास वहां पर रहते थे, आश्रम उनकी कुटिया के पास. ठीक है. तो ये सब की इम्पोर्टेंट लेसन है. ओके. देन फिर ये तो नहीं, वी एक्सेप्ट वन बॉडी आफ्टर क्विटिंग अनदर बॉडी डिपेंडिंग ऑन डिजायर्स स्टोर्ड इन आवर माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ एंड गुड एंड बैड कर्मा इन आवर अकाउंट. ये अपने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया कि हम लोग की क्या इच्छा है एट द टाइम ऑफ डेथ, as well as what karmas we have done in our life. So accordingly we will get the next body. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धे मम इवेशासि अशंशय. इसमें इस श्लोक में आपका नाम है अर्पिता. Therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. ये जो श्लोक है ना अर्पिता बहन, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है. ओके. क्या है मामला इसमें कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने 2.31 से लेके 2.37 तक कर्म कांड के बारे में बोला था अर्जुन को कि ऐसा कर्म करोगे, ये करोगे, है ना, हेवन चले जाओगे,
अच्छी तरह अपना वो करोगे, अगर शरीर छूट भी गया और शरीर अब जीत गए तो पूरा राज मिलेगा पृथ्वी का, और नहीं लड़ोगे तो लोग आज तुम्हें उल्टे सीधे नामों से पुकारेंगे। इसलिए काम करो अपना, सबसे पहला संदेश काम करो। फिर बाद में भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु गुण माते संगस्त कर्मणि, कि अपना काम करो, फल से अटैच मत हो। Don't think that you are the cause of the result of the activity and never be attached to not doing the work. क्या कहा दूसरे में, पहले तो का काम करो और हेवन मिल जाएगा, ये फल की इच्छा। दूसरे में थोड़ा आगे बढ़े तो क्या कहते हैं, फल की इच्छा मत करो, बस काम करो, है। फिर और आगे बढ़े तो कहते हैं यज्ञ कर्मणो अन्यत लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, कि सब काम किसके लिए करो, मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे को बीच में रखे। फिर कहते हैं मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासाद आत्म चेता सा निराशे निर्मुक्त निराशे निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत चोरा। फिर भी यही कहते हैं कि सब चीज मेरे लिए करो, किसी चीज से अटैच मत रहो, पूरे डिटैच उसमें, डोंट थिंक योरसेल्फ टू बी प्रोप्राइटर, डू एवरीथिंग फॉर मी, डोंट बी लेजी, ठीक है। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे देखा आपने, भगवान ने पहले तो कहा हेवनली प्लैनेट्स के लिए और ये और वो, फिर कहा ना डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट, फिर कहा सब कुछ मेरे लिए करो। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फाइटिंग करो, मुझे याद रखना करो, पहले मेरा चिंतन करो, उसके बाद जो करना है वो करो। ये प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द पिनाकल फॉर ऑल ऑफ अस, कि दिस इज द एसेंस ऑफ हाउ वी शुड बी वर्किंग। एक्चुअली मेन चीज है, वी शुड ऑलवेज क्या, मम अनुस्मरा युद्ध सच्चा, मेरे को हर समय चिंतन करो, उसके फिर अपना काम करो। मई अर्पिता मनोविद्य, मेरे को सब कुछ अर्पित करो, अपना मन और बुद्धि, और फिर तुम मेरे पास आओगे। माम एवश्यस्य असंशया, विदाउट एनी डाउट यू विल कम। समझ में आया? यप, हाँ। Krishna does not say that one should give up his present duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. ठीक है ना? So we can continue our engagements, but at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna, and this will free us from material contamination. And ultimately, by chanting names, we will transfer to the supreme planet Golaka. फिर 8.8 attaining Krishna by remembering. अभ्यासी योगे युक्ते न चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यथि पार्थ अनुचितन. He who practices to meditate with undeviated mind and consciousness upon me, the supreme transcendent person, attains me by such constant thinking of me. वो ये कि with undeviated mind and consciousness, if we are thinking of Krishna, we are meditating on him, he will attain me by such constant thinking of me. तो भगवान बार बार remembering him पे बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं. How you can attain me at the time of death if you are remembering me throughout your life as well as at the time of death. अब इसमें अंतकाले, अब आखिरी समय पे भगवान को कैसे हम याद करेंगे? है? भगवान को तब हम आखिरी समय पे याद करेंगे तब हम अपना सब काम भगवान के लिए ही करेंगे, है ना? पिछले भी वर्ष में उन्होंने यही बताया कि we have to work, do everything for Krishna and think of him always. If we think of him always, if we do everything for him, then only we will be able to remember him. ठीक है ना? तो अनडिविटेड उससे हर समय अपना चिंतन भगवान के उसमें लगाना है, भगवान से आसक्त होना है हमें, ठीक है? तो ये इसका आज का समापन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है, चैप्टर 18 में। चैप्टर 17 निकिता को सबसे अच्छी स्लाइड ये लगती है। उसको भूख लग रही है। भूख तो नहीं लग रही, आपको ओवरईटिंग हुआ है।
नहीं, आपका और एक भी सेशन है ना अभी 1:30 बजे डेढ़ के बजे बाद। से वो मुझे बोल रही है, मैं उसको बोल रही थी आज का टाइम टेबल क्या चल रहा है, मतलब always think of me, always remember me, that is the चैप्टर के हिसाब से आज का दिन है पूरा हमारा। पूरा टाइम टेबल आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है।